नमस्कार, मैं हूं रोहित चरदाना और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी। सबसे बड़े फैसले का दिन, 2014 का सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान और उसमें भी आज नतीजे का दिन। पर ठीक 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और 8:30 के आसपास ईवीएम्स खुलेंगी, क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और फिर ईवीएम्स खुलती हैं। 8:45 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले रुझान। 10 बजे तक लीड्स मिल जाएंगे और 12 बजे तक, यानी अब से ठीक 5 घंटे बाद तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि 16वीं लोकसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा की 543 और 3 राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद शुरू होनी है। और जी न्यूज पर आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे देखने को मिलेंगे और बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम देश भर के वो जी न्यूज पर होगी इस चुनाव नतीजे के एनालिसिस के लिए। और देश भर से हमारे सहयोगी संवाददाता होंगे जो आपको हर जगह का हाल बताएंगे। हर जगह जश्न किस तरीके से मन रहा है, किस खेमे में लड्डू बट रहे हैं, किस खेमे को कड़वी गोली खानी पड़ रही है आज। हर तरफ से हर तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज पर आपको देखने को मिलेगी। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीर। मेरे 3 सहयोगी आ चुके हैं। चांदनी चौक में अश्विनी गुप्ता इस वक्त मौजूद है दिल्ली के, दिनेश शर्मा कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं और आलोक पांडे इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें स्टूडियो में कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला हमारे साथ आ चुके हैं और नीलाभ मिश्रा आउटलुक हिंदी के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। स्वागत है नीलाभ आपका भी। तो सबसे पहले हम आपको जरा दिनेश के पास लेकर चलते हैं। कांग्रेस के दफ्तर की तस्वीर आपको एक दिखा दें। बीजेपी के दफ्तर में तो कई जगह हमने देख लिया दिनेश, आतिशबाजी शुरू हो गई। कानपुर में कुछ जगह पूरी सब्जी बन रही है, वहां पटना में लड्डू 2 दिन पहले से बनने लगे थे, यहां दिल्ली के दफ्तर में। जरा कांग्रेस दफ्तर की भी तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए रोहित, कांग्रेस तो यही कह रही है कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के विपरीत होगा जैसे 2004 और 2009 में हुआ। और कांग्रेस दफ्तर की अगर तस्वीर की बात करें तो देखिए कैबिन्स जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। कैबिन्स एक तरह से कहा जाए कि पहली बार कांग्रेस की तरफ से इंतजाम किया गया है, कैबिन्स लगाए गए हैं पूरे कांग्रेस दफ्तर में। आप देख सकते हैं कि करीब 32 के करीब इस तरह के कैबिन्स बनाए गए हैं, जिसमें कि तमाम जो चैनल्स हैं, मीडिया है, उनको जगह दी गई है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता पहली बार 24 अकबर रोड पे ये तय किया गया है कि यहाँ पर प्रवक्ता होंगे और प्रवक्ता जो पार्टी की लाइन है, पार्टी की लाइन को वो सामने रखेंगे। और जिस तरह से पार्टी कह रही है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या उम्मीद है आपको नतीजे से? देखिए, पूरे देश के जनता को वोट डालने हैं और इतना बड़ा देश है कि बहुत आसान नहीं है इसका अनुमान लगाना। हम स्वयं प्रतीक्षा कर रहे हैं 10 साल और इतने वर्षों तक। बीजेपी में पटाखे जो है चलने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो अभी कैबिन्स की तैयारी है। प्रवक्ता भले ही यहाँ पर आ चुके हैं, पहली बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बीजेपी में उत्साह है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अति उत्साह है। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। हम लोगों ने अनेक बार चुनाव लड़े हैं, हम जीते भी हैं, हारे भी हैं। हमने धूप भी देखी है, छाँव भी देखी है, हम विपक्ष में भी रहे हैं, हम सत्ता में भी रहे हैं। हमें राजनीतिक जीवन में सब प्रकार के अनुभव हमें मिले हैं और सब प्रकार की परिस्थितियों में हमें काम करने की आदत है। उस तरह की हमारी तैयारी है। लेकिन आपको लगता है कि नंबर आपके हक में आएंगे? बिल्कुल, हमें लगता है। हमें अपने काम पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है। असंख्य कार्यकर्ता हैं इस देश में कांग्रेस के। आपको मालूम है 1165 विधायक हैं कांग्रेस के पूरे भारतवर्ष में और बीजेपी के 869 विधायक हैं। 2000 विधायक ज़्यादा हैं भारतवर्ष में आज भी कांग्रेस पार्टी के। इतनी बड़ी पार्टी है ये। आपको नहीं लगता जिस तरह से नरेंद्र मोदी का पूरा वेव और बात हो रही थी, आपको नहीं लगता वो उसका फायदा हुआ है बीजेपी को? देखिए, उन्होंने दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव लड़ा है। 10,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए हैं। ये ऐसा देश है कि जहाँ के मध्यम वर्गीय नौजवान लोकतंत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरह के मैनेजमेंट में ये संभव है क्या कि गुणवत्ता पर आधारित भारत की पूरी सामाजिक संरचना और राजनीति में वो अच्छे लोग इतने पैसे खर्च करके आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी में जिस तरह से पटाखे चलने शुरू हो गए हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, उत्साह नहीं, इसको उत्साह नहीं कहा जा सकता। रोहित,
चलिए अब सीधे लखनऊ लिए चलते हैं आपको। आलोक पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आलोक, आपका एक्सीडेंट हुआ था, हाथ तो आपका लग रहा है कि अब ठीक है, तबीयत, आप प्लास्टर बांधे हुए हैं, लेकिन क्या वहां पर किसको प्लास्टर लगने वाला है लखनऊ सीट पर आज? सुमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन का साइड इफेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप खुद भी यहाँ लखनऊ आए थे और जो माहौल देखा था यहाँ पे, वैसे तो चारों प्रत्याशी मजबूत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ पे लड़ रहे हैं। हेलो, एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। इस वक्त वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री कुछ बोल रही है, पहले वो सुन लेते हैं। थोड़े से लेट हो गए, उनकी गाड़ी रुकती भी नहीं है। थोड़े से लेट हो गए हम। और आज तो वैसे ही रुझान उनको लग रहा है पक्ष में आने वाले हैं, इसलिए आनंद फानंद भाग रही है, गाड़ी ज्यादा तेज दौड़ रही है। आलोक, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ रोहित, यही बता रहा था मैं कि यहाँ पर खुद राजनाथ सिंह है, इसलिए महत्व समझा जा सकता है। बीजेपी के गढ़ के रूप में लखनऊ को हमेशा माना जाता है, अटल जी की कर्मस्थली रही है, तो अटल जी का फैक्टर एक बहुत बड़ा रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि 2009 में रीता बहुगुणा जोशी ने एक कड़ी टक्कर दी थी, वो रनर अप रही हैं, और अभिषेक मिश्रा जिनकी यहाँ पे सूबे में सरकार है, उपलब्धियों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, नकुल दुबे बीएसपी के अपना उनका जो वोट बैंक है, जो बीएसपी का वोट बैंक है, इन सब को लेकर के इन चारों प्रत्याशियों की लड़ाई जरूर है। लेकिन जो बात मानी जा रही है कि राजनाथ सिंह की सीधी टक्कर है तो वो रीता बहुगुणा जोशी से, इसलिए खासा दिलचस्प है। और ये भी देखना कि 9 बजे के आसपास जब रुझान आने लग जाएंगे तो वहां का ट्रेंड क्या होता है।